सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और न्यूमेरिकल। तो जैसे कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। क्या कर रहा हो, देखो हमको वो एंगल निकालना है जहाँ पर किसी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होती है। इसका मतलब कुल मिला के वो क्या कह रहा कि जहाँ पर आर और एच बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास एंगल कितना होगा, उस टाइम पे हमारे पास एंगल कितना होगा। जरा क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जैसे एग्जांपल के लिए तुम एक बॉल को थ्रो करते हैं, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर से आप बॉल को थ्रो कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि जब हमारे पास इस तरह से तुमने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये अगर दोनों बराबर हो जाती हैं तो मुझे यहाँ पर थीटा कितना रखना पड़ेगा उस केस में, है ना। ये रेंज होती है और ये हाइट होती है। जब एच और आर बराबर हो जाए तो हमारे पास कितना उसका थीटा होना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो आपने एक बॉल को थ्रो किया और आपने उस बॉल को जो 40 मीटर तक की डिस्टेंस तक फेंका और उस वो जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट तक भी 40 मीटर ही गई, तो उसके लिए उसका एंगल कितना रखना चाहिए, उसका एंगल कितना रखना चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हमारे पास, देखिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन में वो खुद ही कह रहा है कि r और h बराबर हैं तो उस टाइम थीटा बताओ। तो कुल मिला के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है तो इसमें r और h बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी हम बराबर रख सकते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे, r इक्वल टू ये h भी तो है या h इक्वल टू r कह दो। यानी कि जो हमारा ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर लिखना है सिंस r इक्वल टू h देयरफॉर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इतना साइड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं इसमें। यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। साइन 2 थीटा, देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इतना ही बचा। अब साइन टू थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को मत काट देना, ये नहीं कटेगा इस तरह से बस। लेकिन साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और यहाँ है नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कर सकता है ये साइन थीटा एक बार है दो बार है तो इसको हमने ऐसे करके काट लिया। ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 4 कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन थीटा। तो एक काम करते हैं हम, जो कॉस थीटा है उसको नीचे भेज देते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो आ गया हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू 4 मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 4। तो काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या करना है वो पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो हमारा डेरिवेशन बने, चाहे न्यूमेरिकल बने, या चाहे हमारा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने, बट आता ही आता है एग्जाम के लिए। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए क्या है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। क्वेश्चन क्या कर रहा हो, देखिए एक मिनट बच्चों, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अ शेल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ये वाला आप क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ओके। अ शेल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए क्या कर रहा हो, एक शेल को फायर किया जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है आपकी यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी 100 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दी हुई है। उसके बाद क्या करा, विथ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, ये एंगल है 60। लेकिन जो एंगल हमको हमेशा चाहिए होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए होता है, तो अपने आप ही कितने का आ जाएगा 30, क्योंकि ये पूरा होता है 90 में से 60 को माइनस कर लेंगे तो 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो थीटा आ जाएगा वो हम लेंगे 30 डिग्री। खुद यहाँ पर सोचना है हमने, अगर वर्टिकल दिया है तो हमको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा यहाँ पर टाइम क्या होगा, रेंज कितना लगेगा और कितनी हाइट तक हो जाएगा, है ना। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। चलो देखते हैं फिर एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है आपका 2u साइन थीटा ओवर जी, है ना। अब देखिए 2u की वैल्यू आपके 100 इंटू साइन थीटा है हमारे पास 30 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया आपका 9.8। तो देखिए 2 इंटू 100
इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइडेड बाई है 9.8। 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दो तो आगे आपका 100 डिवाइडेड बाई 9.8, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग टाइम ये आपका कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10.2 सेकेंड आपको लग जाएंगे पूरा उस टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है, तो ये आपका आंसर पहला वाला आ चुका है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम अगली चीज़ देखते हैं। यहाँ पर इसका हमने अब हाइट निकालते हैं। ओके, चलो पहले इससे पहले रेंज निकाल लेते हैं। रेंज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखिए बच्चों यू कितना है आपके पास, अगेन 100 साइन 2 थीटा। साइन देखिए हमारे पास थीटा कितना दिया था 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 9.8। अगेन देखिए 100 इंटू 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर है आपका 9.8। तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 100 इंटू 100 आपका हो जाएगा 10,000। या फिर एक काम करते हैं 2 से पहले चलो इसको ऐसे करके काट लेते हैं, 2 से कटा आपका 50 टाइम्स। ओके, और अगर हम इसको 9.8 से अभी हमने 100 थोड़ी देर पहले काटा था, ये आपका था आया था अप्रॉक्सीमेटली 10.2। तो कुल मिला के आपका बचा 10.2 इंटू 50 इंटू √3। ओके, √3 की वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पर 1.73। ओके, तो ये आ जाएगा 10, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया हमारे पास 100 2 50 10 0 10 5 1050 105.1 इतना आ जाएगा लगभग, है ना। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, 10.25 नहीं सॉरी 510 आपका ये आ जाएगा आपका 510 आ जाएगा। ओके, इंटू बाय √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 510 इंटू 1.73, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 883.67। देखिए इतना मीटर आपका यहाँ पर रेंज आ चुकी है। ओके बच्चों, इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में इसकी अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। तो h इक्वल टू हमारे पास होता है हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। हमारे पास यू h की वैल्यू ये होती है। तो अब u कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो अगेन हमारे पास u दिया है 100 यानी कि 100 इंटू 100 और साइन 30 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8। अगेन 9.8 को अगर मैं इससे काटूंगा तो यहाँ पर आया था ये 10.2 आया था, है ना 10.2। तो 10.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1/4। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पर से कैंसिल आउट करता हूँ, 4 को मैं कैंसिल आउट करता हूँ इससे, है ना, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हाँ 2.55 इंटू 100। तो लगभग ये आपका कितना आ गया 25 200 200 समथिंग आ रहा है। बेटा कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। यू स्क्वायर हमारे पास 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 30 हमारे पास 1/2 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा। ओके, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9.8। अगर मैं 10.2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास वेट अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 लगाना भूल गया, तो यहाँ पर इंटू में 2 भी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर तो सही है, अपॉन में 2 भी आ जाएगा इसके साथ। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 1.275 इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 1.27 इंटू 100 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 127 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ चुका है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो h इक्वल टू हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखो यू स्क्वायर कितना है 100 इंटू 100 और साइन 30 यानी कि 1/2 इंटू 1/2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। 2 से ये कट गया आपका 50 टाइम्स और 9.8 से कट गया था 10.2 टाइम्स। फिर बाद में हमने इसको काटा यहाँ पर 25, अलग अलग कितने भी तरीके से कर सकते हैं, इसको भी हमने काटा तो आ गया 5.1 टाइम्स, है ना। तो 25 इंटू 5.1 टाइम्स तब भी हम आपका 127 अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है इतना मीटर। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करने होते हैं। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ मच अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेटर जो है एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक किसी बॉल को फेंक पाता है 100 मीटर तक, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना फेंक पाएगा किसी बॉल को 100 मीटर। तो अब वो कह रहा है कि वही क्रिकेटर अगर उतनी ही ताकत से यानी कि उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी से अगर वर्टिकल यानी कि ऊपर को बॉल को फेंके तो कितनी ऊंचाई तक उस बॉल को फेंक पाएगा। अब देखिए बच्चों उसमें हमको ये जो डिस्टेंस दिया है यानी कि ये इस बार हमको दिया है रेंज, हमको दिया है इस बार रेंज। अब वो कह रहा है कि क्रिकेटर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक पाता है और हमने पढ़ा है
मैक्सिमम डिस्टेंस तक कोई भी तब फेंक पाएगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो हमको यहाँ पर खुद अभी कंसिडर करना पड़ेगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला लगाया। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रखूंगा तो साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा 90 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास रेंज कितना आ गया, यू स्क्वायर, इसकी पूरी वैल्यू होगी 1 अपॉन जी, यानी कि रेंज आ गया हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी। उसके बाद देखिए, यानी कि रेंज हमारे पास कुल मिला के जब थीटा 45 होता है तो रेंज आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी। फिर देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज़ किया, वी स्क्वायर माने यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो मैंने कहा कि जब बॉल ऊपर को जाती है तो एक स्टैंड के लिए जब सबसे मैक्सिमम हाइट पे वो होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर होगी 0, वी वहाँ पर होगा 0। तो इस इक्वेशन मोशन में मैंने वी को रख दिया यहाँ पर 0 और यू को फिलहाल यू स्क्वायर रखा 2 और ए को रख दिया माइनस जी, क्योंकि जब बॉल ऊपर को जाएगी तो जो ग्रेविटेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, है ना। तो इसको मैंने रख दिया माइनस का जी इंटू एस। अब उसके बाद जो माइनस का 2g है इसको मैंने नीचे भेज दिया, तो बचा हमारे पास माइनस का यू स्क्वायर अपॉन माइनस का 2g इक्वल टू एच। माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास बचा यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। फिर देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी, सिर्फ इतना देखिए इसकी वैल्यू, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू को मैं आर कह सकता हूँ। तो कुल मिला के ये इसी वाली चीज़ को मैंने 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया और इस पूरे को मैंने आर कह दिया, यानी कि हमारे पास हाइट कितनी आ गई है, एस को मैंने एच बोल दिया क्योंकि वही जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हाइट बनेगा। तो जो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है वो है हमारे पास आर, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू क्या है आर, तो आर बाई 2 आ गया। कुल मिला के हाइट कितनी आई, आर बाई 2। तो हमको रेंज यहाँ पर दी थी 100 मीटर ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो फेंक पाएगा। तो इसको आर की वैल्यू को मैंने 100 रखा, डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब 2 से 100 कट गया 50 टाइम्स, तो एच इक्वल टू हमारे पास आ गया 50 मीटर। तो कुल मिला के इस कंक्लूजन से हम एक चीज़ समझे हैं कि अगर कोई बंदा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जितनी भी दूर बॉल को फेंकता है तो अगर मैं ऊंचाई में उसको फेंकूंगा तो हमेशा उसकी हाफ डिस्टेंस ही फेंक पाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा एक क्रिकेट की बॉल को 60 मीटर दूर फेंकता है, तो अगर मैं उससे कहूँ कि उसको ऊंचाई में फेंक तो वो उस बॉल को 30 मीटर दूर तक ही फेंक पाएगा, 30 मीटर ऊंचाई तक ही फेंक पाएगा, है ना। तो हमेशा हाफ कर दिया करो। जैसे अगर कोई बंदा एक क्रिकेट की बॉल को 200 मीटर दूर फेंकता है तो वही बंदा अगर मैं उससे कहूँ कि ऊंचाई में फेंक तो कितनी हाइट तक फेंक पाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 100 मीटर, यानी कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसका आधा कर दिया करो, उतनी ही ऊंचाई तक वो बंदा उसको फेंक पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो हॉरिजॉन्टल में फेंकता है तो वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसको ज़्यादा खींचेगा, तो इसलिए वहाँ पर हमारे जी की वैल्यू लगते ही हमारे पास वो उसकी जो रेंज का हाफ हो जाता है उसकी हाइट, यानी कि हाइट हमेशा रेंज की हाफ हो जाती है। तो शायद आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। ओके, मिलते हैं कल।